Assalamu alaikum. Today I'm here to discuss about the very first lecture, and that is the introduction of biology. आप सब लोगों को करना ये है कि एक रजिस्टर ले लेना है, या रजिस्टर नहीं तो एक आप नोटबुक ले लें और उसके ऊपर आप जो पहला पेज है आपका, उस पेज के ऊपर आपने कंटेंट या सिलेबस जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिखवाए थे वो आपने लिख लेने हैं। आपके पहले पेज पे दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपका एम्बिशन या गोल या मिशन, और दूसरा आपने जो पढ़ना है, जो सिलेबस कंटेंट आपने इस साल में ख़त्म करना है, या एक टारगेट होता है आपका 6 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स, उसमें आपने ये सारा सिलेबस कवर करना है। तो वो आपका वेरी फर्स्ट पेज पे जहाँ आपने नाम लिखना है, नाम लिखते ही साथ ही आपकी ये चीज़ जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर पे हमने क्या लिख लेना है, अपना सिलेबस लिख लेना है। एंड उसके बाद आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आ रहे हैं और उनमें हम मज़ीद फिर क्या पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ। ओके जी, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो है अबाउट इंट्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, एंड दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ओके, और इसमें सारे SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये सारी मैंने उनकी समरी बना ली है। ठीक है, कि इसमें जितने भी SLO बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में आ रहे हैं, वो सारे ये हैं। ठीक है, अब इनके अंदर फिर सब क्वेश्चंस होंगे, वो फिर जैसे जैसे ये टॉपिक्स के लेक्चर्स आते जाएंगे वहाँ पे डिस्कस करती जाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले विल स्टडी अबाउट डिफाइन बायोलॉजी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़, एंड देन हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ अबाउट स्टेट कुरान। ठीक है, कि कुरान पाक में क्या क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि बायोलॉजी को रेफ़र करती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि लाइफ एग्जिस्ट्स। और इसमें से क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन फिर भी हम बच्चों को एक नॉलेज दे देते हैं, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साइंस क्या कहती है और कुरान क्या कहता है। द नेक्स्ट इज़ अबाउट मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें हम जो मेजर 3 फील्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। देन सब फील्ड्स के बारे में पूछा जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और इनके बारे में भी 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। और इसी में से ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो इसी वाले फील्ड में आते हैं। अच्छा जी, फिर हम पढ़ेंगे अबाउट कनेक्शंस विद नेचुरल साइंसेस, के बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ या नेचुरल साइंसेस के साथ कनेक्शन क्या है। एंड द नेक्स्ट इज़ अबाउट कैरियर इन बायोलॉजी। ओके फाइन, हमने बायोलॉजी पढ़ तो ली, लेकिन ये हमारे काम कहाँ पे आएगी। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट लाइफ में, हमारे कैरियर्स में, हमारे जितने भी फ्यूचर जो हमारे है लाइफ है, उसमें ये कहाँ कहाँ काम आने वाली है। एंड देन विल डिस्कस अबाउट कि बायोलॉजी सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं जाती कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं, पढ़ लिया, ये सब कुछ सीख लिया, कोई एक जॉब कर ली या उस पर कोई बात हो गई और बस बायोलॉजी इतनी नहीं। बायोलॉजी तो लाइफ है, और लाइफ तो तब तक डिस्कस की जाएगी जब तक लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये कोलैबोरेटिव फील्ड है जो कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चर्स जो है वो रिक्वायर करता है, और वो सारी की सारी डिस्कशन हमने इस वाले टॉपिक में करनी है। ठीक है, अच्छा जी, नाउ विल मूव टूवर्ड जो हमारे मेजर फील्ड्स हैं। तो मेजर फील्ड्स में हमारे कौन कौन से सब टॉपिक्स आ जाते हैं, वो हैं बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, दैट इज़ द स्टडी अबाउट plants, and in zoology we'll study about animals, and in microbiology we'll study about microorganisms। सारी की सारी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और यही वो 3 मेजर फील्ड्स हैं जो कि बायोलॉजी को रेफ़र करते हैं। ओके, एंड सब फील्ड्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम सेल सेक्शन के बारे में बात करते हैं, और एम्ब्रियोलॉजी आ जाएगी। ये 1 बाय 1 फिर जब हम पढ़ेंगे तो ये डिटेल में आपसे डिस्कस की जाएगी, लेकिन यहाँ जो मेरा मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट SLO बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये आप समझें कि आपका पहले चैप्टर का पूरा एक जो है वो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस का
एक पूरे का पूरा पैटर्न जो है वो मैंने डेवलप कर दिया। और इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे, जेनेटिक्स, देन विल स्टडी अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, physiology, taxonomy, the word is taxonomy, and next ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, तो इसको मैं प्रोनाउंस इस तरह से करती हूँ कि साथ ही उनके स्पेलिंग्स भी उन्हें याद हो जाएं। एंड दिस इज़ अबाउट पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, ओके। सो द नेक्स्ट इज़ अबाउट फार्माकोलॉजी। तो ये सारे के सारे मेजर फील्ड्स हैं जो कि हमने बायोलॉजी में डिस्कस करने हैं। ये माइनर फील्ड्स या सब फील्ड्स हैं जिनमें लोग अब मज़ीद काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा चाहूँगी इनको प्रोनाउंस कर लें। ये ड्रिल मेथड है। ड्रिल मेथड में हम बच्चों को ना बार बार ये पढ़ाते हैं ताकि उनको क्लास में याद हो जाए। तो यहाँ जो मुश्किल जो मुझे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो बच्चों के लिहाज से जो पहली दफ़ा वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, दैट इज़ अबाउट बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो ये देखिए लॉजी 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 इसमें हर जगह पे आ रहा है। तो साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, immunology, what is this? Immunology, and then morphology। ये मैं इसके phonics तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूँ ताकि आपको स्पेलिंग्स याद हो जाएं। morphology, anatomy बच्चे इसको पढ़ते हैं अनाटोमी, ठीक है। तो अनाटोमी हो जाए ठीक है, लेकिन ये जो इसकी आंखें, आपकी आंखें हैं, टोमी को आप अन्ना कर लें लेकिन आपकी आंखें हैं, तो ये अनाटोमी है। दिस इज़ अनाटोमी। हिस्टोलॉजी, तो ये हिस्ट्री से नहीं है, इसमें हम टिश्यूज़ के मतलब पढ़ेंगे। दिस इज़ अबाउट हिस्टोलॉजी। एंड द नेक्स्ट इज़ अबाउट फिजियोलॉजी, ओके, फिजियोलॉजी। एंड दिस इज़ टैक्सोनॉमी, टैक्स, ओके, ओनोमी, टैक्सोनॉमी। paleontology, the next is about pharmacology। तो ये ड्रिल आपकी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको SLO बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल गए, ठीक है। तो यही मेरा आज का लेक्चर था और यही मेरा आज का मोटिव था कि आज मैं आपको SLO बेस्ड क्वेश्चंस के साथ प्रोनाउंसिएशन भी इसी क्लास